नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान अपरंपार में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट हो आपको पहले मिल सके। दोस्तों, आज एक नई अपडेट निकल के आ रही है महानिदेशक लखनऊ के माध्यम से। यहाँ एक लेटर जारी हुआ है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ, प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में प्रबंध निदेशक यूपी डेस्को लखनऊ। देखिए, यहाँ पर जो महानिदेशक है लखनऊ के, इन्होंने पत्र जारी किया है। आगे का पत्र मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पत्रांक महानिदेशक 10/4/79 2023, 24 दिनांक 21 नवंबर 2023। विषय से बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित विद्यालयों में प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क लागू किए जाने के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषय के संबंध में कृपया अवगत होना चाहें कि बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या 783/68 5/2019 दिनांक 2 सितंबर 2019 के क्रम में प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क के अंतर्गत निम्नलिखित मॉड्यूल विकसित किए गए थे। नंबर 1, गुणवत्ता मॉड्यूल। इसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम्स में वृद्धि के साथ साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं शैक्षिक कार्य को सुगम बनाने हेतु प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क ऐप का उपयोग सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। नंबर 2, कायाकल्प मॉड्यूल। इसके अंतर्गत विद्यालय में संबंधित 19 आधारभूत व्यवस्थाओं की मासिक सूचना ऐप के माध्यम से अंकित की जा रही है। नंबर 3, प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल। इसके अंतर्गत समस्त निरीक्षणकर्ता अधिकारियों हेतु एक प्रपत्र निर्धारित किया गया है, जिसमें विद्यालय संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर निरीक्षण आख्या अंकित की जा रही है। विद्यालयों के निरीक्षण हेतु जनपद एवं विकासखंड स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, स्तरीय समन्वयक को पृथक पृथक लॉग इन भी उपलब्ध कराया गया है। नंबर 4, SMC गतिविधियों मॉड्यूल। इसके अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को लॉगिन एवं पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं। आवश्यकता अनुसार उनके द्वारा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों यथा SMC की नियमित बैठक आदि की सूचना फोटो सहित अंकित की जा रही है। नंबर 5, मध्याह्न भोजन मॉड्यूल। इसके अंतर्गत अध्यापक द्वारा मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या, मध्याह्न भोजन पर व्यय धनराशि का विवरण अंकित किया जा रहा है। नंबर 6, संपदा पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन। NIC द्वारा मानव संपदा पोर्टल किया गया है। इसके अंतर्गत प्रेरणा प्रणाली का मानव पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन किया गया है। नंबर 7, उपस्थिति मॉड्यूल के अनुसार विद्यालय खोलने तथा बंद होने के समय प्रेरणा ऐप के माध्यम से शिक्षकों द्वारा स्वयं की फोटो अपलोड कर उपस्थित अंकित करने का तथा प्रार्थना सभा एवं मध्याह्न भोजन के समय छात्र छात्राओं की ग्रुप फोटो अपलोड कर उपस्थित अंकित करने का प्रावधान है। ऐप संचालन हेतु विद्यालय को कोई डिवाइस न दिए जाने के कारण तत्समय उपस्थित मॉड्यूल नहीं लागू किया जा सका। भारत सरकार द्वारा PAB 2022-23 में स्वीकृत बजट में यूपी डेस्को के माध्यम से जैम पोर्टल पर चयनित संस्था द्वारा आपूर्ति के कम से कम वर्तमान में बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित विद्यालय में प्रति विद्यालय 2 टैबलेट वितरण की प्रक्रिया गतिमान है। वितरित टैबलेट में इंटरनेट तथा कैमरे की सुविधा भी उपलब्ध है। टैबलेट वितरण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात समस्त विद्यालयों में उपस्थित मॉड्यूल भी लागू किया जाना है। पूर्व में प्रस्तावित प्रेरणा ऐप को कोई नई तकनीक, फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली से प्रतिस्थापित करते हुए उपस्थित मॉड्यूल लागू किया जाना प्रस्तावित है। शिक्षक व छात्र छात्राओं के संबंध में फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली में शिक्षक व छात्र छात्राओं की डाटा सिक्योरिटी, डाटा इंटीग्रिटी बनाए रखने तथा प्रणाली की स्पूफिंग प्रूफ रखने पर विशेष ध्यान दिया जाना है, जिसके निम्न उल्लेखनीय बिंदु होने चाहिए।
पूर्व की व्यवस्था प्रेरणा ऐप के माध्यम से शिक्षकों द्वारा स्वयं की फोटो अपलोड कर उपस्थित अंकित करने में प्रत्येक बात की फोटो सर्वर पर अपलोड की जानी थी। तत्पश्चात सर्वर पर पूर्व से उपलब्ध फोटो से उसके मिलान जो भी उसका जो फोटो था उसके मिलान हेतु आगे अ, उससे उसी से संबंधित इनका जो है फोटो सर्वर पर मिलान की उपस्थिति का सत्यापन किया जाना था। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में डाटा का उपभोग तथा आवागमन होना था। विगत 3 वर्षों में तकनीक के विकास के फलस्वरूप कई प्रकार के बायोमेट्रिक उपस्थिति के मॉड्यूल फेस रिकॉग्निशन, आइरिश स्कैन, पाम वैन टेक्नोलॉजी आधारित प्रचलन में आ चुके हैं। फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली उनमें सर्वाधिक प्रचलित है। फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अंतर्गत उपस्थित करने में फ़ोटो खींचने की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकरण के समय कैमरे के प्रयोग से फ्लाई मोड में ही बिना फ़ोटो कैप्चर किए व्यक्ति के चेहरे के विभिन्न मोड के कैप्चर करते हुए एक यूनिक इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग जनरेट होगा। उपस्थिति अंकित करते समय उन्हीं नोट्स का मिलान करते हुए उपस्थिति सत्यापित होगी। नोट्स को कैप्चर करते हुए एक यूनिक इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग जनरेट करने पर अत्यंत न्यून मेमोरी की आवश्यकता होती है। उपस्थिति का सत्यापन लोकल डिवाइस में ही हो जाता है। सत्यापन उपरांत हाँ नहीं का रिस्पांस सर्वर पर जाता है। अत्यंत न्यून मेमोरी होने से एक ही समय पर कम मेमोरी का इस्तेमाल होता है। अतः निर्देशित किया जाता है कि अनुबंधित संस्था के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित विद्यालयों में उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट के माध्यम से प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क के उपस्थित मॉड्यूल फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली को प्रथम चरण में जनपद उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर व बाराबंकी में पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत लागू कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का कष्ट करें। बेहतर होगा कि फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली के विभिन्न तकनीकी आयामों के बारे में प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान आईआईटी कानपुर आदि से भी समन्वय करते हुए उक्त प्रणाली का ड्यू डिलिजेंस सुनिश्चित करें। प्रणाली में प्रत्येक स्तर पर निपुण भारत मॉनिटरिंग एनबीएमसी सेल डैशबोर्ड के माध्यम से दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक अनुपस्थिति तथा विलंब से उपस्थिति एवं समय से पूर्व विद्यालय छोड़ने वाले आदि रिपोर्ट उपलब्ध करने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। नंबर 2, उक्त संबंध में पायलट प्रोजेक्ट को 15 दिन के अनुश्रवण के पश्चात तकनीकी एवं वित्तीय सुसंगत प्रस्ताव उपलब्ध कराएं। नंबर 3, उक्त के संबंध में सर्वर अपग्रेडेशन, लोड बैलेंसर आदि के संबंध में भी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर अवगत कराएं। नंबर 4, यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि उपस्थिति हेतु प्रस्तावित ऐप ऑफलाइन मोड पर काम करे। नंबर 5, पत्रांक, गुणांक, टाइम एवं मोशन 10/242/2023 दिनांक 10 नवंबर 2023 के द्वारा जारी किए गए निर्देश, जिसके अंतर्गत विद्यालयों के पंजिकाओं को डिजिटाइल किया जाना है, उसमें शिक्षा उपस्थित पंजीकी तथा मिड डे मील योजना के तहत बच्चों की उपस्थिति में रजिस्टर के साथ उक्त ऐप द्वारा कैप्चर की गई उपस्थिति की इंटीग्रेट करते हुए ऑटो पॉपुलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करें। भवदीय देखिए, ये जो लेटर जारी हुआ है, ये हुआ है जो महानिदेशक है हमारे विजय किरण आनंद जी, उनके द्वारा किया गया है। यहाँ पर देखिए भवदीय लिखा है विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो महानिदेशक जी विजय किरण आनंद के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। अब देखना यह है कि इसको कितना लोग फॉलो करते हैं और इस लेटर के द्वारा जो निर्देश दिए गए उसमें कितनी सफलता मिलती है। अब उम्मीद यही है कि जो भी आपकी अटेंडेंस होगी उसमें सारा डाटा आपको जो है फेस रिकग्निशन जो है उसके द्वारा आपको अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ेगी बायोमेट्रिक के द्वारा, तो जिसको हम बोलते हैं कि फेस रिकग्निशन बायोमेट्रिक प्रणाली। तो देखते हैं अब आगे इसमें कितनी सफलता मिलती है। चूँकि काफ़ी विरोध भी चल रहा था, अभी जो ऑनलाइन हाजिरी का है इसमें विरोध भी काफ़ी चल रहा था, लेकिन महानिदेशक जी ने लेटर जारी किया, उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। चलिए बने रहिए, अपडेट देते रहेंगे आपको। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज्ञान अपरंपार को
मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।